टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में 2027 के चुनावी दंगल से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। मऊ के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी के ऊपर तीखा हमला बोला है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने साफ शब्दों में यह कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी पिस्तौल लहराकर किसी हिंदू को नहीं धमका सकता है। यह बयान अखिलेश यादव के उस गंभीर आरोप के ऊपर मुख्यमंत्री का पलटवार के रूप में देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस करारे प्रहार के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। इन सब के बीच में सूबे में नंबरों की सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने चुनावी हुंकार भरते हुए दावा कर दिया है कि इस बार बाबा यानी कि मुख्यमंत्री योगी 350 सीटों के रिकॉर्ड नंबर के पास पहुंचने वाले हैं और उसके भी वो पार होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सबसे पहले बात करेंगे मुख्तार अंसारी के गढ़ मऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बड़ा और तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज पर बड़ा हमला किया और एक तरीके से सपा को कटघरे में खड़ा किया। 2005 में मऊ को जलाने का प्रयास किया गया। ये योगी के द्वारा कहा गया, अब कोई माफिया हिंदुओं को डरा नहीं सकता, पिस्तौल लहराकर चलने वाले अब डरा नहीं सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया मऊ के दौरे के दौरान। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ऊपर तीखा और बड़ा हमला किया। समाजवादी पार्टी माफियाओं के सामने नतमस्तक थी, उनके द्वारा कहा गया। माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी समाजवादी पार्टी। ये बात मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान कैसी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी उसका जिक्र उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आपने सुन लिया। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट कर मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा गया अखिलेश यादव के द्वारा। योगी पर फर्जी एनकाउंटर राज चलाने के आरोप सपा प्रमुख ने लगाए हैं, वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद में अखिलेश यादव ने कई सारे पोस्ट किए हैं और एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए क्या पोस्ट किए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक पोस्ट में योगी के हर बयान के जवाब में तीखे प्रहार किए गए हैं, जबकि दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इनका मतलब है कि एक काम हम खुद करते हैं, कोई और इनके एकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जनता पूछ रही है कि कोर्ट द्वारा मांगी गई
असलों की सूची माफियाओं के नाम के साथ में भेजी है या बिना नाम के। तो देखिए, इस तरीके से अखिलेश यादव ने यहां पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार किया है उनके सभी बयानों को लेकर, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ देखी गई है और ऐसे में क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो हमने आपको बताया। एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको बता देते हैं, और माफिया राज में क्या कुछ हो रहा था एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अपराधी माफियाओं की कमर योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा तोड़ी गई है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है बतौर मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कई सारे काम किए गए। 2017 में अगर बात की जाए तो 2017 से 26 तक 17,043 अब तक एनकाउंटर योगी सरकार में किए गए हैं। 222 खूंखार अपराधी कुल मिलाकर ढेर किए गए हैं। इसी के साथ में 8,118 अपराधी इसमें घायल भी हुए हैं और 20,221 इनामी जो बदमाश थे, जो खुलेआम घूम रहे थे, इनाम घोषित थे उनके ऊपर, उनको भी पकड़ लिया गया है। गैंगस्टर्स, वांटेड अपराधियों पर भी शिकंजा लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में कसा जा रहा है। इसी के साथ कई सारे माफियाओं के जो बड़े बड़े नेटवर्क चलाए जा रहे थे, चाहे वो वेपन्स को लेकर हो, ड्रग्स को लेकर हो, बड़े बड़े सिंडिकेट्स जो थे उन सबको ध्वस्त किया गया है। गैंगस्टर्स को पकड़ा गया है। जो माफिया जिनकी तूती बोला करती थी आप कहिए, आज वो मिट्टी में मिलाए गए हैं और ये सब कुछ हुआ है योगी के शासन काल में। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो यूपी की बदलती हुई नजर आ रही है। विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए। विनोद, फिलहाल ये बात डिनाई नहीं की जा सकता इस बात से कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगातार जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो बदली है, लेकिन बावजूद इसके सपा लगातार आड़े हाथों मुख्यमंत्री को लेते हुए नजर आ रही है। 27 के चुनाव की तैयारियां जाहिर तौर पर अभी से शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जो बयान है ये ट्रेलर्स हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के। चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हों और चाहे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव हों, इनके जबानी जो जंग है वो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रेलर हमने देखा किस तरह से अखिलेश सीएम योगी ने मऊ में जो कभी मुख्तार का गढ़ होता था वहां पर जाकर किस तरह की बातें की उन्होंने, कैसे वहां पे एक तरह से दहाड़ा और बताई कैसे इस माफिया को मिट्टी में मिलाने का इस सरकार ने काम किया है। तो अब साफ है कि जो सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है वो कानून व्यवस्था है, वो बुलडोजर है, जो जिसका मॉडल अब पूरे देश में फॉलो किया जा रहा है। वो मॉडल की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुख्यमंत्री अपने उस मॉडल की बात करेंगे और लोगों के बीच बताएंगे कि भाई किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश में जब माफिया राज था उसको खत्म करने का काम इस बुलडोजर ने किया। इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो है इस बुलडोजर ने किया है। और उनके जो अवैध कब्जे थे, न सिर्फ उन कब्जों को हटाया गया बल्कि उन कब्जों को से सरकार ने गरीबों के घर बनाकर उन्हें दिए। जिन गरीबों के आशियाने कभी छीने जाते थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सरकारी आशियाने मिलने लगे। तो ये बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में पिछले आप कहें तो 9 सालों में दिखने को मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा जो अगर तमगा है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम है, इसीलिए वो इसका जिक्र भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव चूंकि पीडीए की राजनीति करते हैं, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़े आतंकी थे, जो बड़े गुट थे, जो कि नेक्सस चला रहे थे, उन सब की कमर को एक तरीके से तोड़ा गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, सरकार के द्वारा, और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यही कारण है कि फैन फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। 2027 के चुनाव को लेकर संगीत सोम का भी बड़ा दावा इस बीच सामने आ गया। चुनाव में अखिलेश और राहुल को डबल डिजिट नहीं मिलने वाली है, ये उनके द्वारा कहा गया है। बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। संगीत सोम ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चुनाव में अखिलेश यादव आपने बड़ी बात की है। डबल डिजिट में नहीं आ रहे हैं ना अखिलेश ना राहुल। आप समझ लीजिए धोती वाला बाबा 350 के बराबर आ रहा है। तो आप देखिए कि अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सीटों के ऊपर यह बयान दिया गया संगीत सोम के द्वारा। 350 सीटें योगी आदित्यनाथ बीजेपी जीतने वाली है।